हेलो दोस्तों, रामकृष्ण एकेडमी के पहले पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए सेल्स और मार्केटिंग के बारे में। हमारे साथ हैं शुभम, जिन्हें 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में और कंटेंट क्रिएशन में। शुभम ने 70 से भी ज़्यादा बिजनेसेस की हेल्प की है उन्हें डिजिटली ग्रो करने में और अपनी मार्केटिंग को एक्सपेंड करने में। तो आइए स्वागत करते हैं शुभम का। तो शुभम, आज हम स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जब स्मॉल बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में यही आता है कि स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो बड़े बिजनेस से कैसे compete करेंगे। बड़े बिजनेस के साथ उनको compete करना क्यों है। मेरा फर्स्ट मोटिव यही आता है, अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान दो, ना ही compete करने पे। क्योंकि अगर आप compete करने पे चाहोगे तो सामने वाले के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। हम लोग इमोशनल वे में ना सोचकर प्रैक्टिकल वे में अगर सोचें तो ज़्यादा लंबी रेस अच्छे से दौड़ सकते हैं और हो सकता है जीत भी सकते हैं, विच इज़ लाइक अल्टीमेट गोल। वी कैन ओवरकम आर कॉम्पिटिटर्स विच आर बिग जाइंट्स, बट अल्टीमेटली हमको फोकस यही करना है कि हम लोग किस तरह से अपने ही बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई शुभम। जब हम बिज़नेस ग्रो करने के बारे में सोचते हैं तो मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हम इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्मॉल बिजनेस ओनर मार्केटिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में? अभी मेरे हिसाब से जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस डजंट रिक्वायर मार्केटिंग। क्योंकि अगर आपके मोहल्ले का किराना दुकान वाला है, ही इज़ ऑल्सो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर, वो मार्केटिंग करके करेगा क्या? दूसरे मोहल्लों से तो लेके नहीं आएगा कस्टमर्स। वो तो जिस मोहल्ले के कस्टमर है वो तो उधर ही जाएंगे। वो अपने मोहल्ले को अगर अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो वो ग्रो करेगा। इसमें फिर फाइनेंशियल वगैरह आ जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात की जाएगी। बट अल्टीमेटली मार्केटिंग आपको वहीं लगेगी जहां आपको कस्टमर्स चाहिए। और इसमें एक मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट डायलॉग है कि यदि आप सस्ता माल बेचोगे तो आपको कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, और यदि अगर आप अच्छा माल बेचोगे तो कस्टमर ढूंढ ढूंढ के आएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप मार्केटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो मैंने एग्जांपल लिया स्टार्टिंग में वो एक किराना शॉप वाले का था, बट आ जाते हैं अब एक नॉर्मल शॉप, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में आ जाते हैं। उनको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उनसे बेटर जो वेंडर्स हैं, उनसे बेटर जो शॉपकीपर्स हैं वो ग्रो करेंगे, इनका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। देयर आर सर्टेन वेज टू मार्केट। आप रील्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, आप पैम्फलेट्स के थ्रू कर सकते हो, रेडियो पे मार्केटिंग एड्स चला सकते हो, और ये सारी चीज़ों को ना आपको कंटिन्यू एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, लोग खर्चा कर देते हैं मार्केटिंग में, बट खर्चा करने के बाद उनके पास कितना ग्रोथ उस मार्केटिंग करने के बाद आया वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस। So for example, they are investing around 15,000 rupees for a FM radio ad. Now how will they verify कि ये जो कस्टमर, नया कस्टमर मेरी दुकान में आया है वो मेरे रेडियो के ऐड को सुन के आया है या वो वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी से आया है? अगर मेरे कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आते हैं तो मेरा जो 15,000 रुपये जा रहा है वो तो वेस्ट हो रहा है अल्टीमेटली। तो बेसिकली आपको एक ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ आप मार्केटिंग कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। अगेन इट इज़ अनदर टॉपिक, वेरी वास्ट टॉपिक जो हम कवर कर सकते हैं। शुभम, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मार्केटिंग को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए आप ऐसी कौन सी 2 मार्केटिंग टिप्स देना चाहेंगे जिन्हें वो ट्रैक कर सकता है? ओके। सबसे पहला, अगर आपका बिजनेस किस श्रेणी में आता है वो इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग के रूप में जाएंगे, मार्केटिंग के 3 बेसिक तरीके मैं बताऊंगा जो एक नॉर्मल शॉपकीपर भी कर सकता है, भले ही उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है या नहीं किया है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सबसे पहला, व्हाट्सएप मार्केटिंग। आप अपने करंट व्हाट्सएप को एक बिज़नेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके थ्रू डिफरेंट लेबल्स में आप अपने कस्टमर्स को बांट दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई कस्टमर आता है, नया कस्टमर, और वो एक इंक्वायरी रेस करता है, तो आप उसके लिए एक अलग लेबल बनाइए, न्यू कस्टमर, विच विल बी एज अ न्यू लीड।
अब न्यू लीड क्या होती है, जब भी आपके दुकान में या आपकी वेबसाइट में कोई नया बंदा आता है, आप उनको एक न्यू लीड के हिसाब से ट्रीट करते हो, क्योंकि आपको उसको एक पूरी पाइपलाइन यानी एक पूरे रास्ते के थ्रू ले जाना पड़ता है कि वो एट लास्ट आपसे सामान खरीदता है या नहीं खरीदता है, और उसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। उसकी कस्टमर जर्नी ज़ीरो से शुरू होगी आपकी शॉप। एग्जैक्टली। तो एक वो हो गया, आप व्हाट्सएप पे अपना लेबल्स के थ्रू कर सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप में अलग अलग टूल्स हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हो गया, हमारे टीयर 3 टीयर 2 सिटीज़ में अक्सर जितने फेस्टिवल्स आते हैं उनमें आपको कंटिन्यूस पोस्ट डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली आ रही है, दिवाली की ग्रीटिंग्स आपके हर एक कस्टमर के पास जानी चाहिए, या फिर फ्रेंडशिप डे आ रहा है, या रिस्पेक्टिव आप डालो, आपके पोस्ट हर दिन होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर जब सुबह 8 बजे या 6 बजे जो भी उठता है, उठते के साथ सबसे पहले वो देखता है फ़ोन, और अगर उसके पास सबसे पहले आपका स्टेटस जाता है या आपका मैसेज जाता है, तो वो कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि माँ लक्ष्मी मार्बल नाम की एक दुकान है टाइल्स की, और अगर उस दिन उससे कोई पूछेगा अरे भैया मैं घर बनवा रहा हूँ, टाइल्स वाइल्स कहाँ से लूँ, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि मैंने सुबह सुबह स्टेटस डाला था, आ गया कि माँ लक्ष्मी मार्बल नाम की एक दुकान है और वो अच्छी दुकान है, क्योंकि मेरा कंटेंट भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो उसको रेफ़र करेगा, वो बंदा आएगा और वो सेल कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेफरल सेल है। नई लीड आना और एक रेफरल आना, दोनों में सबसे ज़्यादा अंतर यही होता है कि रेफरल के पास पहले से एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरा दोस्त उसको रेफ़र किया, तो पक्का वो गलत मेरे को रेफ़र नहीं करेगा, तो आप उसको जो बेचना चाहो, जिस प्राइस पॉइंट पे बेचना चाहो, इजीली बेच सकते हो। और नई लीड क्या रहती है, कई बार प्राइस ओरिएंटेड रहती है, कई बार क्वालिटी ओरिएंटेड रहती है, कई बार उसको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते, तो वो आपको नो बोलने का बहाना ढूंढते रहती है। और रेफरल यही सोचता है कि मेरे को बस येस बोलने का एक रीज़न मिल जाए और मैं ख़रीद लूँगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि आप किस तरह से मार्केटिंग के थ्रू अलग अलग टाइप्स की लीड जनरेट कर सकते हो। और थर्ड जो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप कैमरा फेस कर सकते हो और आप अपने दिल की सारी बातें निकाल के रख सकते हो सामने, तो आप इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, जिसकी रीच बहुत क्रेज़ी है, क्योंकि आज के टाइम पे सारे सोशल मीडिया शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट को प्रमोट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो, और वो आपके आसपास की लोकेलिटी में बहुत वाइडली स्प्रेड होगा। तो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग विच यू कैन डू। जैसे शुभम आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में बताया ग्रीटिंग्स को लेकर, तो उससे हम उन कस्टमर्स तक तो पहुंच सकता है हमारा जो स्मॉल शॉपकीपर है, जो ऑलरेडी उसके कस्टमर हैं। जो उसके कस्टमर नहीं है उन तक कैसे पहुंचा जाए? सो बेसिकली व्हाट्सएप आप सिर्फ एक रिलेशन मैनेज करने के लिए बना रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट्सएप बिजनेस आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता कि किसी के पास भी आपका नंबर ना हो तो भी उसके पास पहुंचा जा सके, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक नंबर रिक्वायर्ड है, आपको कॉन्टैक्ट्स में वो बंदा चाहिए। या तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट कहीं से ख़रीद लो, अलग अलग लोग बेचते भी हैं। व्हाट्सएप पे भी ऐड चलाया जा सकता है? व्हाट्सएप पे ऐड चलाया जा सकता है, बट वो ऐड अल्टीमेटली चलेगा आपका कहाँ पे? फेसबुक पे। हाँ, व्हाट्सएप में आपने आज तक कोई ऐड आते हुए नहीं देखा होगा। या तो आप डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया रायगढ़ का, आप रायगढ़ के चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ पीपल मिलेंगे अलग अलग ग्रुप्स को मिला के। तो आप उनके थ्रू डेली अपने एक पोस्ट डाल सकते हो गुड मॉर्निंग का, वो भी थोड़ा इनोवेट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका चेंज कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में डाल सकते हो अलग अलग दिन के हिसाब से। तो जैसे आपके शहर में गुजराती रह रहे हैं तो गुजराती लोग के लिए अलग हो गया, आपके में मारवाड़ी रह रहे हैं मारवाड़ी लोग के लिए अलग हो गया। तो हर एक सेगमेंट, हर एक अलग कास्ट रिलीजन सबको आप रीच आउट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ना एक बैकएंड जो बोलते हैं ना वो डेवलप कर देगा कि लोग रिलायबल होंगे, लोगों को कंफर्ट महसूस होगा कि ये तो मेरी भाषा में बोलता है, तो कुछ तो है इसमें। और सबसे बढ़िया बात कि तो मोस्टली पापा लोग की उम्र वाले लोग ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहते हैं, तो उनके लिए अभी क्या है, ये जितनी भी चीज़ें आ रही है ना बहुत नई नई है, तो वो लोग इस चीज़ को ना बहुत अच्छा मानते हैं और वो अपने बेटे के साथ शेयर करते हैं, और वो सारी चीज़ ना पूरी एक जनरेशन में फैलती है। तो ये व्हाट्सएप जो है आपका रिलेशन बनाने के लिए है, और इंस्टाग्राम जो हो गया वो आपका मार्केट करने के लिए है। सो सपोज़ शुभम कोई इतना फ्री नहीं है
कि मतलब वो मतलब फ्री कहने का मतलब कि इतना फेमिलियर नहीं है वो कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर सके या वो थोड़ा शाई है, तो वो और कौन से चैनल्स हैं या कौन से मेथड्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकता है सेम फॉर्मेट ऑफ कंटेंट बनाने के लिए? देखो, इसमें मैं 2 तरीके के आंसर देता हूँ। सबसे पहला आंसर, क्योंकि मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ, उसके हिसाब से दे रहा हूँ। आपका बिज़नेस, आपका धंधा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको अगर बिज़नेस के लिए झाड़ू भी लगाना पड़ता है सुबह, तो भी लगाना पड़ेगा। उसमें शर्म लेके आओगे बीच में, तो वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर आपको शर्म आती है और आपके पास पैसे भी हैं, तो आप शर्मा शर्मा के दूसरे को पैसे दे सकते हो। एक कंटेंट या सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए किसी को रख सकते हो, और वो लोग आपके बिहाफ में आपका सोशल मीडिया मैनेज करेंगे। अराउंड 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर मिल जाएगा, जो कंटेंट बनाएगा, जो आपके साथ डिस्कस करेगा, और जो आपको रिपोर्ट्स भी देगा कि आपका क्या सोशल मीडिया पे कहाँ क्या ग्रोथ आई है, आपने कहाँ क्या पैसे डाले थे, और आपको ये कितना बढ़ाना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपका सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो देता रहेगा। सो या तो आप वैसे कर सकते हो या तो आप खुद कर सकते हो। क्या वुड यू सजेस्ट कि मतलब लोकल इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मैं खुद कुछ सालों पहले तक एक इन्फ्लुएंसर था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता था, और रायगढ़ जैसी सिटी में मुझे काफ़ी लोग जानते थे। तो मुझे काफ़ी सारे अलग अलग एंटरप्राइजेज़, अलग अलग जगह से फ़ोन आते थे कि आके मेरा रेस्टोरेंट प्रमोट कर दो, आके आप मेरा जो नया स्टार्टअप है, क्लोथिंग ब्रांड है, उसके लिए हेल्प कर दो। तो ये सारी चीज़ें आती थी। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ वेरी रॉन्ग टर्म। आई डोंट बिलीव इन्फ्लुएंसर कुछ होना चाहिए। इट्स क्रिएटर। आपके शहर में जितने क्रिएटर्स हैं, जैसे हमारे शहर में रायगढ़ सिटी का वेब पेज, मतलब इंस्टाग्राम पेज है, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके पास, और वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी बिज़नेस निकलता है, कोई भी कैंपेन चलाना चाहता है, यस, तो वो सीधा उनके पास जाता है, पहला आइडिया आता है। तो दिस इज़ वेरी एफिशिएंट वे टू प्रमोट योर बिजनेस। आप क्रिएटर्स के थ्रू भी कर सकते हो। थैंक यू शुभम, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मार्केट करने के लिए। हम आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे अगले एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और अगर आप बिज़नेस से जुड़ी और रोचक जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए रामकृष्ण अकेडमी से।